हिस्ट्री मीडिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आबिद था। कहते हैं उसकी उम्र 660 साल हुई। वो जिस जजीरे में इबादत करता था उसमें और लोगों के दरमियान एक गहरे दरिया का फासला था। वो हर साल उस जजीरे से बाहर निकलता और लोगों के दरमियान आता और एक सहरा में इबादत में मशगूल हो जाता। एक दफ़ा उसने सहरा से गुज़रते हुए कुछ भेड़ बकरियां देखी जो इंतहाई खूबसूरत थीं और यूं चमक रही थी कि गोया उनके बदन पर रोगन से मालिश की गई हो। उस आबद ने उन भेड़ बकरियों के पास एक खूबसूरत नौजवान को देखा जो इन्हें चुराने में मशगूल था। वो उन भेड़ बकरियों और उस नौजवान का दीवाना हो गया। उसके करीब आकर कहने लगा, ए जवान, ये भेड़ बकरियां किसकी हैं? उस नौजवान ने जवाब दिया कि ये बकरियां हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की हैं। आबिद ने पूछा कि तुम कौन हो? जवान ने जवाब दिया कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ और मेरा नाम इसहाक है। उस आबिद जिसका नाम मारिया था ने कहा कि खुदाया, मेरी मौत से कबल मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। उसके बाद वो आबिद यहाँ से चला गया। जनाब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने उस आबिद का सारा वाक़या अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुनाया। इस वाक़या को 3 साल गुज़र गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आबिद को देखने के मशाक हुए। उस आबिद को देखने की खातर सहरा का सफ़र किया। बिल आखिर उस मकाम पर पहुँच गए जिस मकाम पर मारिया इबादत व नमाज में मशगूल था। उससे मुलाकात की, उसका नाम और उम्र पूछी और आबिद मारिया ने जवाब दिया, जनाब हज़रत इब्राहीम ने पूछा कि तुम्हारी क़ियामगाह किधर है? आबिद मारिया ने जवाब दिया कि एक जजीरे में ज़िंदगी बसर करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर आऊँ और मुशाहदा करूँ कि तुम कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हो। मारिया आबिद ने कहा कि मैं 1 साल के लिए ताज़ा फल वगैरह लेकर खुशक करके ज़ख़ीरा कर लेता हूँ और साल भर इन्हीं पर गुजारा करता हूँ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मारिया आबिद वहाँ से रवाना हुए और पानी के किनारे पर पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ तो कोई कश्ती वगैरह नहीं है, तुम कैसे इस पानी को अबूर करके इस जजीरे पर पहुँचते हो? आबिद मारिया ने कहा कि मैं इज़्न खुदा के साथ पानी पर चलता हूँ। चुनांचे जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे साथ पानी पर चलता हूँ। जिस खुदा ने ये पानी तुम्हारे लिए मसख्खर कर दिया है, शायद वो खुदा मेरे लिए भी मसख्खर कर दे। बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर कदम रखा और सफ़र शुरू कर दिया। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर चलना शुरू कर दिया। जब आबिद मारिया ने देखा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पानी पर चल रहे हैं तो बहुत हैरान हुआ। दोनों इस जजीरे में पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक आबिद मारिया के मेहमान रहे, मगर उसे अपना तारफ़ ना करवाया कि मैं इब्राहीम हूँ। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारिया से कहा कि तुम कितनी खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब जगह पर रहते हो, क्या ये दुआ करोगे कि खुदावंद करीम मुझे भी इसी जगह पर सुकूनत अता करे कि मैं तुम्हारा हमनशीन बन जाऊं? आबिद मारिया ने कहा कि मैं ऐसी दुआ नहीं करूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों दुआ नहीं करोगे? तो आबिद मारिया ने कहा कि 3 साल से मेरी एक हाजत है और मैंने खुदावंद करीम से दुआ की है, लेकिन खुदावंद करीम ने अभी तक मेरी दुआ को मुस्तजाब नहीं किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ क्या है? आबिद मारिया ने खूबसूरत भेड़ बकरियों और जनाब इसहाक को देखने का सारा वाक़या बयान किया और कहा कि 3 साल से मुसलसल दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इब्राहीम खलीलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, मगर अभी तक ज़ाते हक़ ने मेरी दुआ मुस्तजाब नहीं फरमाई। चुनांचे उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
अपना तारफ़ करवाया और कहा कि अब अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली है। वो इब्राहीम खलीलुल्लाह मैं हूँ। आबद मारिया बहुत खुश हुआ, उठा और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और इन्हें खुश आमदीद कहा। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबिद मारिया से पूछा था कि कौन सा वक़्त सबसे मुश्किल है, तो आबिद मारिया ने जवाब दिया, रोज़े क़ियामत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ अपनी ज़ात और उम्मत के लिए रोज़े क़ियामत की सख्ती से निजात के लिए दुआ करें। मारिया ने कहा कि क्योंकि 3 साल से मेरी एक दुआ कबूल नहीं हुई है, लिहाजा मैं दुआ नहीं करूँगा। जब मारिया को मालूम हुआ कि दीदार इब्राहीम के लिए उसकी दुआ मुस्तजाब हो गई है, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इबादत खुदा करने वालों के लिए रोज़े क़ियामत की सख्तियों से निजात के लिए दुआ फरमाई। दुआ करने का अंदाज़ ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और उस आबद ने आमीन कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे कि इन्हें एक ऐसा नया दोस्त मिला है जो दुनिया से बेजार और आशिक़ खुदा है और हमेशा खुदा के साथ राज़ व नियाज़ और मनाजात में मशगूल रहता है। आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के साथ इश्क़ हकीकी का वाक़या बयान किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आबिद, पारसा और आशिक़ हक़ होने के साथ साथ एक मेहनत व मशक्क़त और कोशिश करने वाले मर्द थे। बेकार रहना वो हरगिज़ पसंद ना करते थे। उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा खेती बाड़ी करने, बैल बकरियां पालने में गुज़रा। उन्होंने इस मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की की और बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियों के मालिक बने। फरिश्तों ने खुदा ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आपके साथ दोस्ती उन बेशुमार नेमतों की वजह से है जो तूने उसे अता फरमाई है? अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि ऐसा नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा को हकीकी तौर पर पहचाना है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम के पास जाओ और मुझे याद करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो देखते हैं कि वो अपनी भेड़ बकरियां चराने में मसरूफ़ हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक टीले पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, पाक व मुनज़्ज़ह है रूह और फरिश्तों का परवरदिगार। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का नाम सुना तो उन पर एक ख़ास कैफियत तारी हो गई। उनका जोश व जज्बा देखने के काबिल था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अतराफ़ में निगाह दौड़ाई तो एक पहाड़ पर एक शख्स को देखा। उसके पास आकर फरमाने लगे, क्या तुम थे जो मेरे महबूब का नाम अपनी ज़बान पर लाए? उसने कहा, हाँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दफ़ा और मेरे महबूब का नाम लो, मैं तुम्हें अपनी बकरियों के रेवड़ का 3रा हिस्सा बख्श दूँगा। उस शख्स ने फिर वही कलमात दोहराए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेमिसल व बेमिसाल खुदाए यकता के बारे में ये अल्फाज सुने तो इस कदर लुत्फ़अंदोज़ हुए कि अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, एक बार और मेरे दोस्त को याद करोगे तो मैं तुम्हें आधी भेड़ बकरियां बख्श दूंगा। उसने 3री बार वही अल्फाज दोहराए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उस शख्स से कहा कि अगर एक बार और मेरे महबूब का नाम लोगे तो मैं अपनी तमाम भेड़ बकरियां तुम्हें बख्श दूंगा। उस शख्स ने फिर इन्हीं अल्फाज को दोहराया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे अपना ग़ुलाम बना ले और मेरे दोस्त का नाम एक दफ़ा फिर अपनी ज़बान से ले ले। उस शख्स ने खुदा का ज़िक्र किया। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास जाकर कहते हैं कि बस अब मैं और ये तमाम भेड़ बकरियां तुम्हारी मलकियत हैं। उस वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ करवाया और कहा कि मैं जिब्राईल हूँ, मुझे आपके साथ दोस्ती करने की ज़रूरत ना है, क्योंकि हकीकत ये है कि आपने दोस्ती खुदा के मराहिल की आखिर कर दी है।
لہٰذا مناسب ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنا خلیل منتخب کر لے۔